सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल, देखिए कोई भी आपका स्वपन, उसका शुभ या अशुभ क्या अर्थ बनता है। अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जानना है कोई भी स्वपन आपका, तो सेब का सेवन करना, सेब की प्राप्ति करना स्वपन में तो अत्यंत शुभ माना जाता है। केतु चंद्र की गणना और घी का खाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप घी प्राप्ति कर रहे हो या घी गिर रहा है घी, तो यह आपके लिए अशुभ है, किंतु इसको ग्रहण करना शुभ माना जाता है। आज आपके जो स्वप्न आपने भेजे थे उनका क्या शुभ अशुभ अर्थ बनता है, जानने का प्रयास करते हैं, तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हो, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न शुभ या अशुभ क्या अर्थ बनता है, अर्थ बनता भी है या नहीं बनता है, और किस तरीके से प्रभाव रहता है, कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, स्वप्न केवल कल्पना मात्र होता है, केवल काल्पनिक सच्चाई नहीं होती, किंतु फिर भी अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका क्या अर्थ बनता है, शुभ बनता है या अशुभ बनता है, जानने का प्रयास हम करते हैं। तो उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न भी बताते हैं। देखिए, पंचम भाव, जैसे मैंने कहा, चंद्रमा पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव अच्छे स्वप्न और बुरे ग्रहों का प्रभाव बुरे स्वप्न। कई बार बहुत बुरे स्वप्नों से भी हमें दो चार होना पड़ता है। तो चलिए, आपके जो स्वप्न आपने भेजे थे उनका क्या अर्थ बनता है, तो स्वयं का स्वप्न भी हम बताते हैं। तृतीय पहर का है, 2:03 समाप्ति का समय है, केवल काल्पनिक। और इस काल्पनिक मात्र स्वप्न में आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि एक तालाब है, बहुत जल से भरा हुआ, पूरा जल से भरा हुआ तालाब है वो। और उसमें है क्या कि दो हंस के जोड़े हैं, उनको हम देख रहे हैं। वो थोड़ा सा किनारे पर हैं हंस के जोड़े, और वहां पर एक महात्मा साधु आते हैं और वो हंसों को देखकर बड़ा प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न वो उनको छूने की चेष्टा करते हैं। कुछ जैसे ही वो उनको छूते हैं, उन हंसों को, तो वो मनुष्य में परिवर्तित हो जाते हैं। और मनुष्य वो उन महात्मा को प्रणाम करते हैं कि आपने हमें जीवन दान दिया है। ये केवल स्वप्न की बात है। तो महात्मा अपने थैले में से एक एक सेब का फल निकालकर उनको प्रदान कर देते हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न, आगे आपके विवेक के ऊपर इसको किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हो, तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। प्रथम स्वप्न, 11:36 समाप्ति का समय है, और ये दूसरा पहर है, तृतीय पहर नहीं है, समाप्ति का समय है ये स्वप्न का, आपने बताया था। तो प्रथम स्वप्न जो आपने भेजा था उसमें आपने देखा कि 3 वृक्ष फलदार सेब के, 3 वृक्ष फलदार सेब के देखे, और प्रथम वृक्ष पर आपको 15 सेब, 30 और 10, मतलब प्रथम वृक्ष पर 15 सेब आपको दृष्टिगोचर हुए, मतलब दिखे। दूसरे वृक्ष पर 30 और तीसरे वृक्ष पर 10। गुरु, सूर्य और बुध की गणना, और इसमें आपका स्वपन शुभ है। गुरु बुध की गणना, गुरु शुक्र की गणना, गुरु केतु की गणना और केतु की गणना। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब द्वितीय स्वपन में
द्वितीय स्वपन जो आपने भेजा था उनका क्या अर्थ बनता है, जानने का प्रयास हम करते हैं। द्वितीय स्वपन, दूसरा स्वपन। द्वितीय स्वपन जो था उसके अनुसार आपने कहा था स्वपन में कि दो नदी में 3 पुष्प और आपने 2 हाथी देखे हैं। स्वपन तो आपका शुभ है। अब देखिए, चंद्र और मंगल की गणना होगी, अकेले मंगल की भी गणना होगी इसमें, गुरु मंगल की गणना और शनि की गणना, चंद्र शनि की गणना। आपके लिए स्वपन शुभ है। आपके जो स्वपन आपने भेजे थे उनका शुभ या अशुभ क्या अर्थ बनता है आपको बता दिया। और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।